Rotational motion, 20th January, shift 1. The moment of inertia of the solid disk, this is the solid disk, rotating about its diameter, ये diameter के about rotate कर रही है, is 2.5 times higher than the moment of inertia of the ring rotating in the similar way. ये एक ring है, this is also rotating in the similar fashion like this. और आपको क्या गिवन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं I1 मान लेता हूँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 मान लेता हूँ, and it is given to us I1 is given by 2.5 times I2. The moment of inertia of the solid sphere, this is the solid sphere, इसका moment of inertia मैं I3 मान लेता हूँ, which has the same radius as the disk. यानी डिस्क की रेडियस अगर मैं R1 लिख रहा हूँ तो इसकी रेडियस को भी मैं R1 ले लेता हूँ, दोनों की रेडियस सेम, एंड रोटेटिंग इन द सिमिलर वे, यानी सेम वे डिस्क के डायमीटर का अबाउट रोटेट कर रहे हो. I3 is given to you n times more than moment of inertia of the given ring, that is I2. ठीक है. अब देखो, ऑल द बॉडीज हैविंग द सेम मास, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, इन दोनों की रेडियस सेम है, इसकी रेडियस मैं मान लेता हूँ, सपोज इसकी रेडियस है मेरी R2. अब सबसे पहले मैं I1 की वैल्यू लिखूं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एक्सिस कितना होता है, हाफ mr स्क्वायर, और विथ रेस्पेक्ट डायमीटर कितना होता है 1/4 mr स्क्वायर. तो वी विल राइट हियर 1/4 mr1 स्क्वायर इज गिवन बाय 2.5 यानी 25/10 I2. अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, देखो सेंट्रल एक्सिस पे mr स्क्वायर होता है और डायमीटर पे हाफ mr स्क्वायर होता है, तो आप क्या लिखोगे इसको हाफ m इंटू R2 स्क्वायर. अब देखो आपका m से m कैंसिल हो गया और ये 4 है और 10 टू 20 है, तो आप क्या लिखोगे 4 5 20. अब यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, आप लिखोगे 5 5 25. तो बेसिकली क्या इक्वेशन बनी यहाँ से, R1 स्क्वायर इक्वल टू 5 R2 स्क्वायर. अब I3 देखो, सोलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर, तो यू विल राइट 2/5 m R1 स्क्वायर इज गिवन बाय n टाइम्स I2. I2 मैंने कितना लिखा था 1/2 m R2 स्क्वायर. अब R1 स्क्वायर क्या लिखूंगा 5 R2 स्क्वायर, तो वी विल राइट हियर 2/5, पहले m तो हटा देते हैं कॉमन लेके, R1 स्क्वायर क्या लिखोगे 5 R2 स्क्वायर इज गिवन बाय n 1/2 R2 स्क्वायर. अब देखो ये 5 से 5 चला गया, R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर चला गया, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या लिखोगे, n की वैल्यू लिखोगे 4. सो राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी 4.